Assalamu alaikum students, I hope you all will be fine. First we have to start with our diary. मैं आपके साथ डायरी एक्सप्लेन करूँगी, आपने ध्यान से सुनना है। इंग्लिश ए का आज हम पेज नंबर 5 और 6 का सी वर्क करेंगे और 7 का आप सब होमवर्क करेंगे। इसी तरह उर्दू ए में आज सफ़ा नंबर 5 और 6 की रीडिंग करनी है। मैथ्स में आज हम पेज नंबर 4 के सी वर्क करेंगे, 5 का होमवर्क करेंगे आप। साइंस में आज हम यूनिट नंबर 1 पेज नंबर 3 की आज रीडिंग करेंगे। इसी तरह इस्लामियत में हम सफ़ा नंबर 10 और 11 की रीडिंग करेंगे। नेक्स्ट आज हम कंप्यूटर का भी स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 1 पेज नंबर 5 की आज हम रीडिंग करेंगे। थैंक यू। और फर्स्ट लेक्चर इज़ इंग्लिश ए। ओपन योर पेज नंबर 5. Trace and color the picture below. Look at the picture. What object it is? कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना हुआ है? ट्रेन। तो यहाँ पर आपने क्या करना है? ट्रेन को क्या करना है? ट्रेस करना है। नेक्स्ट आ जाए ट्रेस एंड कॉपी दी कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स। यहाँ पर हमें कैपिटल और स्मॉल लेटर्स दिए हुए हैं, इनको हमने ट्रेस करना है और कॉपी करना है। इसके बाद राइट कैपिटल लेटर्स इन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। यहाँ पर हमारे पास जो है कैपिटल लेटर्स हमने लिखने हैं अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर्स में। नेक्स्ट है हमारे पास राइट द लेटर्स विच कम बिफोर और आफ्टर ईच गिवन लेटर्स। ठीक है, हमारे पास ए बी से पहले क्या आता है? ए। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ए। एम से पहले क्या आता है? एल। ई के बाद हमारे पास क्या आता है? एफ। और वाई के बाद क्या आता है? जी। इसी तरह नेक्स्ट हम पेज नंबर 7 का आपने होमवर्क करना है। राइट द लेटर्स ऑफ द प्रोनाउंस्ड अल्फ़ाबेट। जो भी आपने प्रोनाउंस अल्फ़ाबेट किए हैं इनके आपने क्या करना है, यानी एक लिहाज से ये क्या है आपके लिए? डिक्टेशन है। यहाँ पर आपने जो भी लेटर्स आप प्रोनाउंस करेंगे उनको लिखना है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेस एंड कॉपी दी गिवन वर्ड्स। हमारे पास जो वर्ड्स दिए गए हैं उन्हें ट्रेस करना है और नेक्स्ट उनके बॉक्स में कॉपी करना है। थैंक यू। और सेकंड लेक्चर इज़ उर्दू ए पेज नंबर 5। अब यहाँ पर हमारे पास हरूफ तहजिया उसको तरतीबवार लिखा हुआ है, इसको आपने अच्छी तरह से पढ़ना है। और नीचे लिखा हुआ है हमारे पास हरूफ तहजिया, उसको बेतरतीब अंदाज में लिखा हुआ है, इसको भी आपने पढ़ना है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 6। यहाँ पर हमारे पास हरूफ तहजी को छोटी शक्लें लिखी हुई हैं और इनको आपस में मिलाया हुआ है मुख्तलिफ अल्फाज के साथ। इसको हम पढ़ेंगे। बेलिफ बा, बे छोटी बी, बेजिम बज, बेवाव बो, बेयेरे बेर, बेरे बर, जीम अलिफ जा, बे नून दाल बंद। आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे दाल को जब हमने इसके साथ मिलाया तो इसने कौन सी शक्ल इख्तियार किया? रे की। इसी तरह दाल जब किसी वर्ड के साथ मिल जाता है, किसी अल्फाज के साथ, तो वो कौन सी शक्ल इख्तियार कर लेता है? रे की। फेरे फर, सीन अलिफ सा, शीन अलिफ शा, स्वाद अलिफ सा, आइन अलिफ आ, सीन आइन सा, सीन आइन दाल साद। इसी तरह यहाँ पर भी आप देखेंगे कि यहाँ पे जो दाल है उसने रे की शक्ल इख्तियार की हुई है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि दाल जब किसी वर्ड के साथ मिल जाता है तो वो कौन सी शक्ल इख्तियार कर लेता है? रे की। गाइन अलिफ गा, बे अलिफ बा, लाम गाइन लिग, बालिग, बे लाम ब, बे गाइन ब, गाइन लाम गल, बगल, फे अलिफ फ़ा, सीन फेरे फर, सफ़र, काफ अलिफ का, बे काफ अलिफ का, बक्का, काफरे कर, काफ अलिफ का। इसी तरह आपने अपना पेज नंबर 5 और 6 को अच्छी तरह से रीड करना है। थैंक यू। और थर्ड लेक्चर इज़ कंप्यूटर यूनिट नंबर 1 पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर पेज नंबर 5। यहाँ पे आज हम करेंगे कंप्यूटर की रीडिंग। सब बच्चे मेरे साथ साथ रीडिंग करेंगे। THEDCOMPUTER The computer, ISEANN. The computer is an ELECTRO, electro, NIC, electronic, DEVICE, device. The computer is an electronic device. FOUR for MAIN, main, PARTS, parts. 4 main parts. OFO, COMPUTER, computer.
4 मेन पार्ट्स ऑफ आ कंप्यूटर। एक कंप्यूटर के कितने मेन पार्ट्स होते हैं? 4। COMPUTER आ कंप्यूटर। HAS हैज़। FOUR 4। MAIN मेन। PARTS पार्ट्स। SYSTEM सिस्टम। UNIT यूनिट सिस्टम यूनिट। MONITOR मॉनिटर। MOUSE माउस। KEY की। BOARD बोर्ड कीबोर्ड सिस्टम यूनिट मॉनिटर माउस कीबोर्ड। इसी तरह यहाँ पे देखें कि एक कंप्यूटर है, उसके कितने मेन पार्ट्स होते हैं? 4 मेन पार्ट्स होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? सिस्टम यूनिट, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड। जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में उन्होंने दिखाया हुआ है हमें कि ये जो है सिस्टम यूनिट है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है और माउस है। इसको आपने अच्छी तरह से रीड करना है। थैंक यू सो मच। और 4th लेक्चर इज़ इस्लाम में पेज नंबर 10 और 11 की आज हम रीडिंग करेंगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा साफ़ सुथरे रहते थे। अलिफ मद्दा पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नून बढ़िए ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फेरे फर मीम अलिफ माँ ये अलिफिया फरमाया। अब इसका हम जो लिखी हुई है हदीस, इसका हम तर्जुमा पढ़ेंगे। पाकीज़गी पे अलिफ पा काफ ये जे पाकीज़ गाफ छोटिएगी पाकीज़गी नून स्वाद फे निस्फ पाकीज़गी निस्फ अलिफ ये मीम अलिफ माँ नून ईमान हे बड़ी है पाकीज़गी निस्फ ईमान है। यहाँ देखें सब बच्चे नीचे बॉक्स में क्या लिखा हुआ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें इरशाद फरमाई या जिन बातों पर अमल करके दिखाया इनको हदीस कहते हैं। हदीस किसे कहते हैं? जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम किए और हमें करके दिखाए उन्हें क्या कहते हैं? हदीस कहते हैं। ठीक है, अब इसी तरह हम नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। पेज नंबर 11 पे लिखा हो इल्म में इजाफे की दुआ बताई गई है हमें। इल्म में इजाफे की दुआ तो सब बच्चों को आती होगी, क्या है? रब्बी ज़िदनी इल्मा। ठीक है, अब इसका भी हम तर्जुमा पढ़ेंगे। अलिफ मद्दाब अलिफ बड़ी ए मीम ये मैं रे बड़ी रे ए मेरे रे बे रब ए मेरे रब मीम जी मुझ हे बड़ी हे मुझे आइन लाम इल्लाम मीम लम इलम मुझे इलम मीम ये नून गुन्ना मुझे इलम में अलिफ वावरे और तेरे तर काफ छोटिएगी तरक्की आइन तोएं अलिफ्ता अता फेरे फर मीम लिफमा अता फरमा ए मेरे रब मुझे इल्म में और तरक्की अता फरमा। इसी तरह आपने पेज नंबर 10 और 11 को अच्छी तरह से रीड करना है। थैंक यू। और नेक्स्ट लेक्चर इज़ मैथ्स का आज हम करेंगे पेज नंबर 4 का सॉल्व करेंगे। ये आपका सीवर्क है और पेज नंबर 5 जो है उसका आपने होमवर्क करना है। फर्स्ट हम ऊपर देखेंगे फाइंड द शेप्स एंड कलर दैम। इस बर्थडे पार्टी में आमिर की बर्थडे पार्टी है, वहाँ पे जो शेप्स हैं उनको हमने फाइंड करना है और उनको जिस मुताबिक यहाँ पर बताया गया कि सर्कल में हमने करना है रेड कलर, तो यहाँ पे जो भी सर्कल में चीज़ें नज़र आ रही हैं उसको अंदर आपने रेड कलर करना है। इसी तरह यहाँ पे जो ओवल शेप में है चीज़ें नज़र आ रही हैं जस्ट लाइक ये केक और ये बॉक्स, इसके अंदर हमने कौन सा कलर करना है? पिंक करना है। और उसके बाद है कोन शेप में जो भी चीज़ होगी उसमें हमने क्या करना है? येलो कलर करना है। यहाँ पे आमिर की कैप और उसकी सिस्टर की कैप जो है उनके अंदर हमने कौन सा कलर करना है? येलो कलर करना है क्योंकि ये कौन शेप में है यहाँ पर। उसके बाद है ब्लू हमने करना है जो स्क्वायर शेप में है चीज़ें उनके अंदर, जैसे कि ये गिफ्ट है इसके अंदर हम कौन सा कलर करेंगे? ब्लू। जो रेक्टेंगल शेप में उसमें हमने कौन से कलर करने हैं? ग्रीन कलर करने हैं। ठीक है, उसके बाद है फिल इन दी बॉक्स। अब हमने यहाँ पे जो चीज़ें हमें दी गई हैं बर्थडे पार्टी में उसके अकॉर्डिंग हमने ये फिलिंग दी ब्लैंक्स करनी है। आमिर गोट डैश गिफ्ट्स। आमिर को कितने गिफ्ट मिले थे? यहाँ देखें आमिर को कितने गिफ्ट मिले हैं? 1 2, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 2। आमिर हैट हैज़ 8 डॉट्स। आमिर की हैट पे कितने डॉट्स हैं? 8। इसी तरह आमिर इज़ 5 years old। साइमा हैट हैज़
6 डॉट्स। हमें कैसे पता चला कि आमिर 5 इयर्स का है? ये जो केक के ऊपर कैंडल्स बनी हुई है ना, इस लिहाज से हमने क्या लिख दिया, आमिर की एज लिख दी। आमिर गोट 4 मार्बल्स। यहाँ पर देखें 4 मार्बल्स बने हुए हैं। इसी तरह यहाँ पर हम करेंगे, लिखेंगे 4। अब नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 5। यहाँ पर हमने करना है टिक दी शेप्स इन ईच रो दैट आर दी सेम देन कलर दिस शेप वन हैज़ डन फॉर यू। यहाँ पे जो लाइन बनी हुई है फर्स्ट क्वेश्चन में, अगर उनकी की शेप सेम है उनके ऊपर हमने टिक करना और उनको एक जैसा ही कलर करना है। ये आपका होमवर्क है, ये आपने करना। आवर लास्ट लेक्चर इज साइंस। साइंस का आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 3। ईच पार्ट हैज़ आ जॉब टू डू। हर जिस्म का जो हिस्सा होता है उसका एक काम होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए WEVUSE यूज़, वी यूज़ आर माउथ, TO2 EAT eat, we use our mouth to eat, AND and SPAK speak। हम अपने मुंह को इस्तेमाल करते हैं खाने और बोलने के लिए। इसी तरह WEVUSE यूज़, we use hands to HOLD hold things। हम अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को पकड़ने के लिए। इसी तरह नेक्स्ट है WEVUSE यूज़, वी यूज़ OURFEET feet, we use our feet to RUN run, WALK walk, ORMOVE move। हम अपने पाँव का इस्तेमाल करते हैं भागने, चलने और हरकत करने के लिए। इसी तरह नेक्स्ट है WEVARE आर ऑल ह्यूमन बींग्स। हम सब इंसान हैं। बॉयज़, गर्ल्स, मैन, वुमेन एंड बेबीज़ आर ह्यूमन बींग्स। चाहे वो लड़के हों, लड़कियां हों, आदमी हों, औरतें हों या छोटे बच्चे हों, बेबीज़ हों, वो क्या हैं, सारे ह्यूमन बींग्स। आर बॉडी वर्क इन सेम वे। हमारे जो जिस्म है वो एक ही तरह से हरकत करते हैं। BUT बट WEV बट वी ऑल लुक डिफरेंट। लेकिन हम अलग अलग तरह के नज़र आते हैं। इसी तरह आप यहाँ पे देखेंगे कि कोई बूढ़ा है, कोई जवान है, कोई बच्चा है, कोई आदमी है, कोई औरत है, लेकिन इन सब के जो जिस्म है वो एक तरह से काम कर रहे हैं। इनकी बॉडी, अगर इनका हार्ट पंप हो रहा है, ठीक है, तो दूसरे का भी हार्ट पंप हो रहा है। इनकी बॉडी एक तरह से ही वर्क कर रही है, ठीक है, लेकिन ये क्या दिखते हैं, देखने में डिफरेंट होते हैं। इसी तरह आपने अपना लेक्चर को अच्छी तरह से लर्न करना है, इसको याद करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।